दोस्तों, एक कहानी को हम आपको सुनाना चाहते हैं। ध्यान से सुने, अंत तक सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का ना होता। कहानी की तरफ चलते हैं कि अकबर ने कड़कड़ाती ठंड में मौसम के सर्दियों के मौसम में एक दिन यह ऐलान किया गया कि अगर कोई व्यक्ति पूरी रात भर पानी के अंदर छाती तक डूबकर खड़ा रहेगा तो इससे उसे 1000 मोहर का इनाम दिया जाएगा। इस चुनौती को पार करना काफ़ी कठिन था, पर फिर भी एक गरीब ब्राह्मण अपनी बेटी के विवाह के लिए धन जोड़ने की खातिर तैयार हो गया। जैसे तैसे कर के उसने कांपते ठिठुरते रात निकाल ली और सुबह बादशाह अकबर से अपना अर्जित इनाम मांगा। अकबर ने पूछा कि तुम इतनी सर्द रात में पानी के अंदर कैसे खड़े रहे? उस पंडित ने कहा कि मैं दूर आपके किले के झरोके पर जल रहे दिए चिराग का चिंतन करके खड़ा रहा और यह सोचता रहा कि वह दिया मेरे पास ही है। इस तरह रात बीत गई। अकबर ने यह सुनकर तुरंत इनाम देने से मना कर दिया और तर्क दिया कि उसी दिए की गर्मी से तुम पानी में रात भर खड़े रह सके, इसीलिए तुम इनाम के हकदार नहीं। ब्राह्मण रोता हुआ उदास होकर चला गया। बीरबल जानता था कि ब्राह्मण के साथ यह अन्याय हुआ है। उसने ब्राह्मण का हक दिलाने का निश्चय कर लिया। अगले दिन अकबर और बीरबल वन में शिकार खेलने चले गए। दोपहर में बीरबल ने तिपाई लगाई और आग जलाकर खिचड़ी पकाने लगा। अकबर सामने बैठे थे। बीरबल ने जानबूझकर खिचड़ी का पात्र आग से काफी दूर उल्टा लटकाया। अकबर देखकर बोल पड़े कि अरे मूर्ख, इतनी दूरी बंधी हुई हांडी तो तपन कैसे मिलेगी? हांडी को नीचे बांधना वरना खिचड़ी नहीं पकेगी। बीरबल ने कहा पकेगी, खिचड़ी पकेगी, आप धैर्य रखें। इस तरह दोपहर से शाम हो गई और अकबर लाल पीले हो गए और गुस्से में बोले, बीरबल तू मेरा मजाक उड़ा रहा है। तुझे समझ नहीं आता इतनी दूर तक आंच नहीं पहुंचेगी, हांडी नीचे लगा। तब बीरबल ने कहा कि अगर इतनी सी दूरी से अग्नि खिचड़ी नहीं पका सकती तो उस ब्राह्मण को आप किले के झरोके पर जल रहे दिए से ऊर्जा कैसे प्राप्त होती? यह सुनकर अकबर फौरन अपनी गलती समझ जाते हैं और अगले दिन गरीब ब्राह्मण को बुलाकर उसे 1000 मोहर देते हैं और भरे दरबार में गलती बताने के लिए बीरबल के इस तरह की प्रशंसा करते हैं। तो दोस्तों, ये थी अकबर और बीरबल की कहानी। ये वास्तविक सच है कि अमीर आदमी हमेशा दूसरों का जुबान से दिया हुआ धन नहीं देता और गरीब बेचारा लालच में मरता है। वो नहीं तो अपनी मौत को देखता और ना ही जिंदगी, बस उसे जो सही लगता है वही करता है। तो दोस्तों, कभी किसी का हक मत मारना और ना ही कभी किसी को सताना। हम तुम तो देख लेते हैं, लेकिन परमात्मा भी अंतर्यामी है, पूरे जगत के पालनहारे हैं। हम तुम देखकर समझा देते हैं, लेकिन परमात्मा उसका न्याय करते हैं। दोस्तों,
यह थी कहानी। कहानी कमेंट कर बताएं हमें कैसी लगी, और पसंद आए तो एक लाइक कर लें।